और हमें इसी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन जनाब पर। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, आपने बहुत पहले खबरदार किया था कि इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। क्या इन वाक़यात के सारे डांडे धागे पाकिस्तान से बाहर ही हैं या अंदर भी कुछ स्लीपर सेल हैं? देखें, बाहर वाले अंदर के स्लीपर सेलों को भी खरीद लेते हैं ना, जो क्रिमिनल, और आजकल तो पैसों के लड़ने वाले भी लोग पैसों पे मिल जाते हैं। सारी दुनिया में ऐसी कुव्वतें लड़ रही होती हैं जो डॉलरों के बदले में लड़ती हैं। शेख साहब, क्या कोई इंटेलिजेंस के चार्टर इस तरह की थी इस इवेंट से पहले कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के यहाँ पे होते हुए या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के रूस के दौरे के बाद इस तरह का कोई इवेंट आ सकता है? कोई आप तक इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी कि हमें रेड अलर्ट रहना चाहिए? कोई इंटेलिजेंस थी? कोई रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ था। इससे पहले पंजगोर में, नुश्की में, तुर्बत में वाक़यात हुए, लेकिन पेशावर शहर के अंदर ये मज़हब की बुनियादों पर मुसलमानों की जानों से खेलें, इसकी कोई ऐसी इतला नहीं थी। और हमारे पास तो कोई रेड अलर्ट नहीं था। हम हफ्ते में सारे देखते हैं कि अलर्ट्स कहाँ हैं और क्या। शेख साहब, इसमें जैसे कि अभी आपने निशानदेही भी की कि इसमें मसले की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत की बुनियाद पे कुछ करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान के बाहर के दुश्मन ममालिक भी इसके अंदर शामिल हैं। क्या उलमाए कराम की दीगर लोगों को इसमें इकट्ठा कहीं पे किया जा रहा है कि मसले की बुनियाद पे ये कहीं लड़ाई फैले नहीं, जो भी हमारे दुश्मन हैं हम उनके साथ डील करेंगे, लेकिन इसको मसले की मसला ना बनाया जाए? कोशिश करनी चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती का मसला है और इस पर काम करना चाहिए। जी शेख साहब, लास्टली ये बताइएगा कि हमारी इंटेलिजेंस, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस हमारे पास तो नहीं थी, डेफिनेटली हमारी एजेंसियों से कई नज़रों से ये ओझल हैं इस तरह के लोग। क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर ही कोई सेल हैं ऐसे जो एक्टिव हो जाते हैं? देखें जी, पाकिस्तान के गिरदो नवा में तो आप देखें बहुत सारे फोर्सेस है, बहुत सारी, नाम नहीं लेना चाहिए, लातादाद फोर्सेस हैं। पाकिस्तान का महल वकूअ ऐसा है कि उसके गिरदो नवा में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट हैं, तो उसका जिक्र करना मुनासिब भी नहीं है आज के हालात में। तो लेकिन ये है कि हमारे पास इसका अलर्ट नहीं था, ये मैंने आपको कह दिया। हबीब साहब, आपकी इजाज़त से शेख साहब, कलदम टीटीपी से हमारे मुज़ाकरात जो हो रहे थे, आपने बताया था कि उसमें डेडलॉक है, अब नहीं हो रहे। अब कोई इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? कहीं ना कहीं पर बातचीत तो चलती रहती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत तो चलती रहती है। हाँ, आया तो कि उस तरफ भी हुकूमत जो है देखिए, अपने तौर पे चीज़ों को, इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये तो बात चलती रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एज पॉलिसी चल रही है। एज पॉलिसी आपको लग रहा है कि नहीं चल रही। साथ साथ हबीब साहब ने भी स्लीपर सेल्स का जिक्र किया। ये जो अंदरूनी हाथ मुलव्वस हो जाते हैं हमारे खुले दुश्मनों के साथ या फिर वो दुश्मन जो बज़ाहिर हमारे दोस्त हैं उनके साथ, वो कितना नुकसान दे रहे हैं? अब इस सूरत हाल में हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहले जो आपने हबीब साहब से सवाल पूछा कि टीटीपी, आपने आपसे थोड़े अर्सा पहले पूछा कि टीटीपी तो पूरी तरह अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में भी नहीं है, तो मैं बताता चलूँ कि टीटीपी कभी भी तालिबान अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं थी। मतलब वो दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ने, ख़ासतौर पे भारत ने एक ऐसी तंजीम बनाई जिसका नाम ऐसा रखा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, के लगे कि वो अफगानिस्तान के तालिबान ही के अंदर से एक अफगान बेस्ड तहरीक है। हालांकि ऐसे तो कभी भी सच नहीं था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी कहते हैं, वो पहले दिन से भारत के कंट्रोल के अंदर, भारत की तश्कील शुदा उनकी फंडिंग के थ्रू और दीगर उसके साथ ममालिक के फंडिंग के थ्रू ये तहरीक बनी।